दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। दोस्त लेकिन आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में विद के सभी चमत्कारी प्रयोग पढ़ेंगे, वो भी 8 प्रकार से। मेरा मतलब यह है कि विद जो है एक प्रेपोजिशन है जो अभी तक विद का मतलब आप जानते ही हैं कि के साथ होता है, नो डाउट होता है, लेकिन और जो मतलब इसका नहीं आप जानते होंगे, कहां कहां इसका यूज होता है, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी से रिलेटेड और डर है। जैसे यहां पर विद का जो यहां एक्चुअल हिंदी है से या के द्वारा, इसका प्रयोग जब कोई कार्य किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, ले लीजिए कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा औजार से हो रहा है, किसी हथियार से हो रहा है, तो उस सेंस में से निकल कर आएगा, के द्वारा आएगा। तो उस से या के द्वारा के लिए हमें विद का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है? विद का। जैसे मैं चाकू से सब्जी नहीं काटता हूं, ये प्रेजेंट एंड का नेगेटिव है, तो इसके लिए बोलेंगे आई डू नॉट कट वेजिटेबल चाकू से। तो यहां देखे ना, से आया, तो से के लिए विद अ नाइफ। रूल ये है कि जब आप विद का प्रयोग करेंगे तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, हथियार होगा, जैसे ये नाइफ है, तो इसके पहले आपको आर्टिकल ए अथवा एन लगाना है। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट था इसलिए मैंने ए लगाया, अगर ये वॉवल्स होता तो यहां पर एन लगाता, तो ऐसे भी आपको करना है। तो आई डू नॉट कट वेजिटेबल विद अ नाइफ। आगे देखिए क्या बोलते हैं यहां पर, जैसे विद एन एक्स, विद अ सेबर, विद अ नाइफ, विद सोर्ड, विद स्पीयर, विद स्पून। यानी सबके पहले विद लगा है, लेकिन उस यंत्र औजार से पहले आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो ये मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। सेकेंड यूज देखते हैं विद का सेकेंड यूज। विद का सेकेंड यूज लेकर के साथ या साथ साथ होता है। ओके, इसका 3 सेंस यहां पर हुआ, लेकर या के साथ या साथ साथ। जैसे कहा जाए कि मैं अपने दादी जी के साथ अंबाला जाने वाला हूं। देखिए के साथ या ना के साथ, मैं अपने दादी जी के साथ अंबाला जाने वाला हूं। वाला, वाली, वाले, इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो आई एम, हूं के लिए एम, वाला वाली के लिए अबाउट टू, काम क्या है? जाने वाला हूं। गो, कहां जाने वाला हूं? टू अंबाला, टू अंबाला। अपने दादी जी के साथ, के साथ की मीनिंग पहले लिखेंगे विद, अपने दादी जी के, तो विद, ओ सॉरी, माई, सब्जेक्ट मैं है तो यहां पर अपने की मीनिंग माई लगेगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, रुक जाइए मैं लिखता हूं, और विद माई ग्रैंड मदर, आई एम अबाउट टू गो टू अंबाला विद माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है पानी लेकर आओ। अगर इस तरह की बातें बोले, पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ या खाना लेकर जाओ, मोबाइल लेकर आओ या मोबाइल लेकर जाओ, यानी लेकर लेकर वाली जो सेंस अगर निकल कर आता है तो हम विद का ही प्रयोग करेंगे। पानी लेकर आओ तो कम विद वाटर, कम विद वाटर। पानी लेकर आओ मतलब पानी के साथ आओ, सेंस तो वही है, जब पानी आएगा तो पानी के साथ ही ना आएगा। दादी को बैंक लेकर जाओ, भाई दादी को बैंक लेकर जाओ, पैसा निकलवा कर लेके आओ, दादी का पेंशन आया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है। दादी को बैंक लेकर जाओ तो गो टू बैंक, गो टू बैंक, लेकर विद दादी, ग्रैंड माँ चाहे ग्रैंड मदर कर लो, और गो टू बैंक विद ग्रैंड माँ या गो टू बैंक विद ग्रैंड मदर। तो आई होप कि विद का सेकेंड यूज आप समझ गए होंगे। विद का थर्ड यूज है के रहते हुए या के बावजूद, के रहते हुए या के बावजूद। यहां लिखा है कि धन रहते हुए भी वह दुखी है, अपनी बुरी आदतों के बावजूद वह प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या बोल रहा है, धन रहते हुए भी, तो यहां पर लिखेंगे विद ऑल हिज
वेल्थ। अब जरा समझिए, अब हमने क्या किया कि यहां पर ऑल इसलिए लगाया, रूल है कि जब इस तरह की बातें आएगी रहते हुए भी तो सबसे पहले आपको विद लगाना है, ऑल लगाना है, और यहां जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पॉसेसिव केस, जैसे यहां पर अभी मैं बनाऊंगा आगे तो यहां पर ही होगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर पॉसेसिव केस। अगर यहां पर सब्जेक्ट आई होता तो यहां पर माई लगता, तो इस तरह के बनेगा। विद ऑल हिज वेल्थ, वह दुखी है तो ही इज सैड। विद ऑल हिज वेल्थ ही इज सैड। अपनी बुरी आदतों के बावजूद वह प्रसिद्ध है, वह प्रसिद्ध है, तो फिर वहां पर सब्जेक्ट आया वह, तो यहां फिर लिखेंगे विद हिज बैड हैबिट, बैड हैबिट्स, ओके, कॉमा, वह प्रसिद्ध है, ही इज फेमस। इट्स डन। विद, यहां पर ऑल छूट गया है, यहां पर ऑल लगा लीजिएगा। विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज फेमस, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज सैड। तो इस सेंस में जब के रहते हुए के बावजूद का अगर विद से सेंस निकालना है तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया वैसे आपको करना है। विद का फोर्थ यूज है से। अब देखिए यहां विद का जो एक्चुअल हिंदी होगा से के सेंस में, जैसे कारण बताने के संदर्भ में, ठीक है, मतलब किसी से कोई काम हो जाए, यानी कोई काम का जरिया बने, कोई घटना का कारण बने। अब जैसे यहां लिखा है कि एक हष्ट पुष्ट लड़का डर से कांप रहा था, यानी एक हष्ट पुष्ट लड़का था और कांप रहा था, लेकिन कांपने का जो रीजन था वो डर था, तो जो डर है वहां पर कारण बना हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पर देखिए से आया है, तो एक हष्ट पुष्ट लड़का डर से कांप रहा था, तो इसके लिए बोलेंगे अ हैप्टी, HAFTY। हैप्टी मतलब होता है हष्ट पुष्ट, बॉय मीन्स लड़का, काम क्या कर रहा था, कांप रहा था, वाज ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांप रहा था, से के लिए आपको लगाना है विद, और डर के लिए लिखना है फियर। A happy boy was traveling with fear। ठीक है, तुम्हारी आंखें धुआं से लाल है। अब यहां उसकी आंखें लाल हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है, धुआं। देखिए यहां पर से आया, तो बोलेंगे योर आईज आर रेड, धुआं से, यानी विद स्मोक। ये हो गया योर आईज आर रेड विथ स्मोक। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी से का सेंस निकालना होगा विद से, वो भी वहां कारण होना चाहिए और कुछ नहीं, कारण होना चाहिए, तो वहां पर विद का प्रयोग करेंगे। क्योंकि से की बहुत सारी अंग्रेजी है, फ्रॉम है, विद है, बाय है, सिंस है, फॉर है, सबका यूज अलग अलग है। अब यहां देखिए विद का पांचवा यूज, इस सेपरेशन यानी अलगाव के संदर्भ में। अलगाव मतलब जब एक दूसरे से अलग हो, जिसे कहा जाए कि वह अपनी प्रेमिका से अलग हो गया, वह अपनी प्रेमिका से अलग हो गया, तो इसके लिए बोलेंगे he parted with his beloved। मैं आज अपनी भाइयों से अलग हो गया, तो इसके लिए बोलेंगे I separated with our brothers। ये हो गया। अब हम 6 यूजेस का देखते हैं। विद का जो है 6 यूज, यहां पर विद का जो यूज है से या के साथ के संदर्भ में, कब, जब तरीका वाली बात किया जाएगा, जब मैनर वाली बात किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि लड़के कक्षा में धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, यानी अब यहां जो लड़के बैठे हुए हैं कैसे बैठे हैं, तो धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, या धैर्य से बैठे हुए हैं। से या के साथ, मैं ईमानदारी से कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कैसे, तो ईमानदारी से। तो यहां पर मैनर की बात हो रही है, यहां पर तरीका की बात हो रही है। तो जब तरीका के सेंस में से या के साथ आता है तो विद का ही प्रयोग करना है। लड़के कक्षा में धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसके लिए बोलेंगे बॉयज आर सीटिंग, बैठे हुए हैं,
के साथ यानी विद, धैर्य की मीनिंग आपको पता ही है पेशेंस। बॉयज आर सिटिंग विथ पेशेंस, बॉयज आर सिटिंग विथ पेशेंस। मैं ईमानदारी से कुछ करना चाहता हूं तो आई चाहता हूं के लिए वांट टू डू, करना कुछ के लिए समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ईमानदारी से, तो से के लिए आपको पता ही है यहां पर विद लगेगा। ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ ऑनेस्टी, तो यहां पर विद का प्रयोग हुआ से के सेंस में। अब हम इसका सेवन यूज देखते हैं। सेवन यूज ये बोलता है कि जब किसी व्यक्ति में आप कोई गुण या अवगुण देख ले और उसके बाद आप किसी को बता रहे हैं, तो वहां पर अगर आ जाए आपकी जुबान से वाला, वाली, वाले, जैसे लाल शर्ट वाला, लंबी लंबी मूछ वाला, दाढ़ी वाली महिला, तो जब किसी एडजेक्टिव से पहले वाला वाली आए ना तो वहां पर हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, यहां लिखा है ना कि वाला वाली गुण या अवगुण बताने के संदर्भ में। मैं कल एक दाढ़ी वाली महिला को देखा, यानी आपने जो कल एक महिला को देखा तो कैसी थी, तो दाढ़ी वाली थी, दाढ़ी वाली थी, ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है कि दाढ़ी उसका था। ठीक है। बड़ी बड़ी आंख वाली, अब देखिए यहां वाली का सेंस निकल गया, आंख वाली, ऐसे लोग बोलते हैं आंख, बड़ी बड़ी आंख वाला, लाल शर्ट वाला, बड़ा पेट वाला, तो ये जो है गुण अवगुण को दर्शाया, उसके पहले वाला वाली आया तो आपको वहां पर विद का प्रयोग करना है। मैं कल एक दाढ़ी वाली महिला को देखा, तो इसके लिए बोलेंगे आई सा अ वुमन, ठीक, एक दाढ़ी वाली, आई सा अ वुमन विद बियर्ड, विद बियर्ड, आई सा अ वुमन विद बियर्ड। कब देखा, कल ना, तो भाई कल हम छोड़ रहे थे, इसके लिए बोलेंगे यस्टरडे। बड़ी बड़ी आंख वाली एक लड़की मेरे दफ्तर में काम करती है, यानी मेरे दफ्तर में एक लड़की है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो बोलेंगे बड़ी बड़ी आंख वाली एक लड़की, अ गर्ल विद बिग आइज, अ गर्ल विद बिग आइज मेरे दफ्तर में काम करती है, वर्क्स in my office, in my office, a girl with big eyes works in my office। तो ये रहा सेवन यूज, इसका हम लास्ट यूज देखते हैं। अब यहां देखिए विद से बनने वाले कुछ फ्रेजेज हैं, यानी कुछ खास शब्द हैं, कुछ खास शब्द के बाद मतलब विद का प्रयोग होता है, जिससे क्वारेल विद, यानी क्वारेल विद, जो क्वारेल के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, सिंपैथी के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, एक्टिवेटेड के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, चार्ज के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, डिस्गस्टेड के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, डिफर के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, डील के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है, और सेटिस्फाइड के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है,